राजकीय महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अज्ञे द्वारा रचित कविता सांप के प्रति की। इससे पूर्व कि हम उनकी कविता की बात करें, हम एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं अज्ञे का। अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के पुरोधा हैं। तार सप्तक तथा द्वितीय और तृतीय सप्तकों की योजना और प्रकाशन का श्रेय आपको ही है। प्रयोगवाद का घोषणा पत्र भी आपने तैयार किया। छायावादोत्तर कविता को प्रयोगवाद की ओर ले जाने का कार्य अज्ञेय जैसा प्रतिभाशाली कवि ही कर सकता था। अज्ञेय ने आरंभ में छायावादी कविता लिखी, किंतु इत्यलम उनका पहला संग्रह है जिसमें प्रयोगवाद की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें दीनता, लघुता, कुंठा और घुटन की अनुभूतियों को दुर्बोध और जटिल प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी का दूसरा संग्रह है। दोनों ही संग्रहों में कवि का व्यक्तिवादी और अहमवादी स्वर प्रखर है। अज्ञेय की कविता में ओज और शक्ति है। उनको छायावादोत्तर कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण कवि कहने में किसी प्रकार की अतियुक्ति नहीं है। अज्ञेय एक कुशल शब्द शिल्पी है, चतुर और सजग कलाकार है। बिंब विधान के द्वारा अनुभूतियों को प्रकट करने में उनकी अद्भुत क्षमता है। आपको कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा रचित कविता सांप के प्रति की। इस कविता में अज्ञेय ने आधुनिक सभ्यता के ध्वस्त होते हुए मानव मूल्यों पर खेद व्यक्त किया है। शहरी जीवन में आधुनिकता की विकृति सभ्यता के नाम पर व्यक्ति को अकेला छोड़ती हुई, पछाड़ती हुई तेजी से फैल रही है। आज का समाज भी उसी को नवीन संस्कृति मानकर अपने संस्कारों, मूल्यों और आदर्शों को धकिया रहा है। सांप का प्रतीक लेकर नए व्यक्ति की व्याख्या में अज्ञेय ने आधुनिक नागरिक सभ्यता की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है, जिसका आधार पूंजीवादी व्यवस्था है और शोषण उसे सुरक्षित रखने का हथियार। कवि कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? जैसा कि हम जानते हैं कि सांप एक ऐसा जीव है जिसे मानवीय व्यवस्था के अनुरूप सभ्य नहीं कहा जा सकता और न ही वह नगरीय व्यवस्था के अनुसार रह सकता है। फिर भी वह डसता है, विश्वमन करता है, जैसे नगरों में सभ्य कहलाने वाले कृतज्ञ लोग करते हैं। अतः कवि आश्चर्य के साथ सांप से पूछते हैं कि तुम नगर के वासी नहीं हो, फिर भी तुमने डसने की कला कहाँ से सीखी? इस प्रकार कवि उन व्यक्तियों पर व्यंग्य कसते हैं जो देखने में सभ्य लगते हैं, किंतु वास्तव में उनके दंत यानी उनका व्यवहार सांप से भी अधिक विषैला होता है। अज्ञेय द्वारा रचित सांप के प्रति मुक्तक में नगरों में रहने वाले सभ्य कहलाने वाले व्यक्तियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इस कविता के विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि यह व्यंग्यपूर्ण मुक्तक छंद में रची गई रचना है। इसमें शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है तथा नगरीय कृतज्ञ लोगों की तुलना सांप से किए जाने के कारण यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा की छटा दर्शनीय है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।